आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री कवर किए थे, लगभग उनका 9 वीडियो बना था। आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th और 10th क्लास में जो है आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे। तो ये चैप्टर में जो है हम लोग बेसिकली जो है जो 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा है उसी को जो है यहाँ पे रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा स्लो का जानकारी यहाँ पे लेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा फिजिक्स के लिए यूजफुल होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले जो है एक्सिस है ना, एक्सिस या एक्सिस का प्लुरल फॉर्म होता है एक्सेस। एक्सेस या एक्सेस किसे कहते हैं? तो एक्सिस आपका होता है एनी फिक्स्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको हम लोग एक्सिस ले लेते हैं। कोई भी अगर फिक्स्ड डायरेक्शन है और जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्सिस जो है चूज कर लेते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कार्टेशियन सिस्टम। तो देखिए आप किसी भी प्लेन में या स्पेस के लिए हम लोग जो है दो या तीन डायरेक्शन यूज करते हैं। अगर इन द केस ऑफ प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और वो दोनों को ओरिजिन पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही वर्क करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता हमें 12 तक की फिजिक्स में नहीं पड़ता और ना ही जेईई एडवांस के फिजिक्स में उसका जो है ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा भी जो है आपको पढ़ना होगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना होगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना होगा। हमारा यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक ही जो है हमारा लिमिटेशन है, उसी वहीं हम सीखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं जिसमें जो है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। प्लेन का के बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखिए इसमें जो है एक तो ये रहता है कि आपको जो है किसी प्लेन में पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट का जो है लोकेशन को कैसे जो है आप डिटेक्ट करेंगे, है ना। उसका लोकेशन क्या होगा? अगर किसी पॉइंट में किसी प्लेन में कोई पॉइंट दिया हुआ या स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसका एड्रेस क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। दूसरा कि जो है अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ या एड्रेस दिया हुआ है, तो उस एड्रेस को, उस पोजीशन को जो है आप प्लेन में या स्पेस में कैसे लोकेट करेंगे, यही चीज़ हम लोग को सीखना है। उसके बाद हम लोग जो है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। फिर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि कोई एग्जामिनेशन हॉल है, एग्ज़ाम हॉल है, और एग्ज़ाम हॉल में जैसा कि अभी कोरोना का समय है तो बच्चे जो है एक दूरी पे बैठते, सोशल डिस्टेंसिंग का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से एक बड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें जो है हॉरिजॉन्टल रो है कई और कॉलम है। इस तरह से बच्चे को बैठाया गया है और हर बच्चे जो है एक दूसरे से जो है 6 फीट की दूरी पे है। मतलब जो कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे कि कोई बच्चा, मान लीजिए ये जो है इसको हम लोग जो है रो बोल देते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो बोल देते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। उसी तरह से जो है ये आपका थर्ड रो है
और इसी तरह से ये 4th रो है आपका, और ये जो है 5th है, और ये 6th है। और उसके बाद फिर ये जो है आपका मान लेते हैं ये कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है ये आपका। उसी तरह से ये सेकेंड कॉलम है, और ये आपका जो है 3rd कॉलम है ये वाला, और ये 4th कॉलम है, और ये आपका 5th कॉलम है। इसी तरह से इसको मान लेते हैं 6th कॉलम है ना। तो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, तो उसमें जो है कई सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, कई सारे जो है वर्टिकल लाइन है। तो अब मान लेते हैं कि जो है किसी स्टूडेंट का गार्जियन आया और वो कुछ ज़रूरी सामान भूल गया था, मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स भूल गया था, तो उनके गार्जियन जो है उनको देने आए हैं। और क्योंकि गार्जियन को एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उसके बच्चे का सीट कहाँ पे है, तो देखिए, तो वो जो है आएगा है ना, तो वो बताएगा कि हमारा बच्चा जो है किस रो और किस कॉलम में बैठा हुआ। सिर्फ अगर मान लेते हैं, अगर वो बता देगा कि जो है कि जिसको ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उस बच्चे को देना है जो सेकेंड रो में बैठा हुआ है, तो वो जो है एग्जैक्टली जो है उसका लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंड रो में जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर हमको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, एग्जैक्ट पोजीशन पता करना है, तो हमको रो के साथ साथ कॉलम भी बताना होगा। जैसे मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है ना, मान लेते हैं उस बच्चे का नाम जो है अगर राजू है, तो राजू यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस राजू का जो एड्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कि जो है वो किस रो में है, 3rd रो में है, और सेकेंड रो में है, सॉरी है ना, सेकेंड रो में है और 3rd कॉलम में है, सेकेंड रो और 3rd कॉलम। यानी जो है आपको कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो वो कोई भी स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से है ना, तो 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो जो है आपका जो है वो किस रो में है और किस कॉलम में है। ये बात रही आपका प्लेन का। उसी तरह से अगर मान लीजिए स्पेस की बात करेंगे, तो स्पेस में 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना। एक तो जो है मान लेते हैं कि ये मार्कर आपका स्पेस में है, तो इसका पोजीशन जो है आइडेंटिफाई अगर हमको करना होगा, तो हम बताएंगे इस वॉल से ये जो है 1 मीटर की दूरी पे है, और ये जो फ्लोर है जहां हम खड़े हैं यहाँ से ये 3 मीटर की दूरी है, तो इसका पोजीशन तब भी लोकेट नहीं हो पाएगा है ना। अगर सिर्फ ये बता दें वो इस वॉल से है ना, जो वो जिस पे व्हाइट बोर्ड लगा उस वॉल से ये 1 मीटर और फ्लोर से नीचे से जो है ये 3 मीटर की दूरी पे है, तो ये वाला जो मार्कर है ये भी देखिए, इस मार्कर भी जो ये वाला मेरे हाथ में जो ब्लू मार्कर है, ब्लू मार्कर का भी देखिए पोजीशन वॉल से जो है कितना है, 1 मीटर है वाइट बोर्ड वाले वॉल से, और फ्लोर से ये भी 3 मीटर है। तो इन दोनों का जो है पोजीशन फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ वो इस मार्कर को भी चूज कर सकता है, इस ब्लू मार्कर को भी चूज करता। अगर इन मार्कर का हमको पोजीशन फिक्स करना होगा तो हमको कम से कम 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो जो है इस वॉल से ये 1 मीटर दूरी पे 1 इन्फॉर्मेशन, दूसरी जो है इस फ्लोर से, तीसरा जो है आप चाहे तो जो है मेरे इस लेफ्ट साइड के वॉल को आप रेफरेंस ले सकते हैं या राइट साइड के। अगर हम जो है लेफ्ट साइड के वॉल से बोल दें कि ये 4 मीटर की दूरी पे है, तो फिर ये फिक्स हो जाएगा आपका पोजीशन है ना। तो इस स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमको जो है 3 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, यानी उसके लिए जो हमको 3 रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। जबकि प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड आपका प्लेन है, इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट है और वो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स करने के लिए 2 पोजीशन की ज़रूरत होती है। जैसे हमने एग्जांपल लेके देखा एग्जामिनेशन हॉल का, एक राजू है जो यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा कि वो सेकेंड रो में है और 3rd कॉलम में। इसी तरह से रो को जो है हम लोग कन्वीनियंटली एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और जो कॉलम है हमारा वो क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। उसी तरह से आप लोगों ने जो है जूनियर सेक्शन में नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन में तो आपका जो है मान लीजिए एक ही लाइन है, एक ही कतार है, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन तब काफ़ी है।
जैसे मान लीजिए नेशनल हाईवे है, एकदम स्ट्रेट है, और नेशनल हाईवे पे जो है अगर आपको किसी चीज़ का पोजीशन बताना है तो वहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन काफ़ी आप बता देंगे। मान लेते हैं कि जो है आप अररिया में है ना, अररिया और पूर्णिया के बीच में बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है मार्केट है, बाजार है, शहर है, आपको बताना होगा कि जलालगढ़ है ना, तो आप बता देंगे कि नेशनल हाईवे जो है 57 पे जाएंगे तो 0 माइल से अगर आप 25 किलोमीटर जो है पूर्णिया के तरफ जाएंगे तो आपको जो है जलालगढ़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो है चीज़ें एक ही लाइन पे, एक ही कतार है। लेकिन जहाँ पे जो है कई सारे रो और कॉलम हो तो वहाँ पे जो है आपको जो है कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में तो आपको 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना। अगर कोई मान लेते हैं दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम मान लेते हैं कि कुछ और है, मान लेते हैं इसका नाम जो है लक्ष्मण है ना, तो इसका अगर हमको लोकेशन बताना होगा तो क्या बताएंगे, देखिए 3rd रो और 5th कॉलम है ना। सिर्फ 3rd रो बताएंगे तो 3rd रो में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे 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 भी हो सकता है। अगर या सिर्फ 5th कॉलम बताएंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन, फिक्स लोकेशन हम नहीं बता पाएंगे सिर्फ एक मेरे इन्फॉर्मेशन। अगर कहेंगे 3rd रो में जो है लक्ष्मण बैठा हुआ तो 3rd रो में वो यहाँ पे भी बैठा हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। उसी तरह से अगर हम कोई बोले कि अच्छा जो लक्ष्मण जो 5th कॉलम में बैठा हुआ था यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन अगर उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा तो हमको क्या बताना होगा कि लक्ष्मण जो है वो 3rd रो में है, रो क्या है 3rd है, और कॉलम क्या है 5th है, तो 3rd रो 5th कॉलम। तो 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी है। और ये देखिए किसी चीज़ का पोजीशन बता रहे हैं तो एक्चुअली पॉइंट बता रहे हैं, है ना। यानी ये जो दोनों लाइन है, ये वाला जो लाइन है 3rd रो का और ये 5th कॉलम है ना, ये जो 5वां कॉलम है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है, लक्ष्मण का पोजीशन है ना। इसको देखिए ग्राफ में हम लोग कैसे करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है फिजिक्स जब हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारा एप्लीकेशन जो है रेक्टिलिनियर मोशन का जो फिजिक्स पे बेस्ड होता है, ग्राफ वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है काफ़ी आवश्यकता होती है, इसका जो है काफ़ी हेल्प लेना पड़ता है। तो ग्राफ तो हम लोग अलग से भी देखेंगे, ग्राफ बहुत सारे जो है जो फिजिक्स के जो ग्राफ हैं उसको जो है हम लोग जो है अलग से देखेंगे। अब जैसे देखिए मान लेते हैं ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जनरली हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, ये हमारा जो है वाई एक्सिस है। अब देखिए इस तरह से जो है एक्स एक्सिस पे 1 2 मार्क कर देते हैं, 3 4 ना 5 काफ़ी है। उसी तरह से इधर 1 2 3 4 ना, ये जो है 0 है एक्स एक्सिस का। इधर जो है -1 लेते हैं, -2 -3 -4 है ना, इसको एक्स डैश और ये ऑरिजिन। यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ना, जितना क्योंकि आप इसमें बहुत सारा कुछ 9th में पढ़ चुके रहते हैं। और इधर ऊपर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, ये इधर निगेटिव हो जाएगा, ये सब चीज़ आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ जैसे ग्राफ में लाइन ड्रॉ रहता है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से कुछ वर्टिकल्स लाइन। और इस तरह से जो है आपका
ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और पहले इधर भी कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इधर भी नीचे भी हम लोग जो है कुछ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अगर इस पॉइंट का हमको अगर एड्रेस बताना होगा तो देखिए इसका एड्रेस हम लोग कैसे बताएंगे, उस पॉइंट P का एड्रेस बताना होगा। तो ये देखिए, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, ये x एक्सिस के किस कोऑर्डिनेट से 1 से पास कर रहा है, तो इसको जो है हम बोल सकते हैं ये x इक्वल टू 1 है, और इसको जो है ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3, और ये x इक्वल टू 4, उसी तरह से ये x इक्वल टू 5। और इधर जाए तो ये जो है y एक्सिस है, y एक्सिस पे x आपका क्या होता है, 0 होता है। y एक्सिस पे जो है आपका x, y एक्सिस पे कोई भी आप कोऑर्डिनेट, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पे x आपका क्या होता है, 0। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे भी x0, यहाँ x0, y एक्सिस पे जो है आपका x0 होता है। उसी तरह से x एक्सिस पे आपका क्या होता है, 0, y 0 होता है। ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे y आपका क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से ये जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2, और ये y इक्वल टू 3, और ये लाइन है y इक्वल टू 4। और नीचे आ जाए तो इसको बोल देते हैं y इक्वल टू -1, और ये वाला जो है लाइन को हम लोग बोल देते हैं y इक्वल टू -2, और इस वाले लाइन को हम लोग y इक्वल टू -3, और इस वाले लाइन को y इक्वल टू -4। और इधर जो है ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, और x इक्वल टू ये हो जाएगा -4। अब देखिए इस पॉइंट P का जो है लोकेशन अगर हमको बताना होगा तो देखिए ये किन किन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये एक आपका लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल टू 2 लाइन है, और दूसरा जो है y इक्वल टू 3। ये दोनों लाइन जो है जहाँ पे मिलता है वही आपका क्या है, पॉइंट P। तो देखिए, तो पॉइंट P का जो है एड्रेस या पोजीशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है ना। यानी जो है इसका एड्रेस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका एड्रेस हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 यहाँ एंड भी लगाएंगे क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको जो है हम लोग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है जो हमको आसानी हो लिखने में, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट देके 2,3। 2 का मतलब हम समझ जाते हैं कि x कोऑर्डिनेट है, और पहले वाला कोऑर्डिनेट को हम लोग x कोऑर्डिनेट लेते हैं, बाद वाले को y कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है, इसमें कोई ये नहीं है, टेक्निक नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना हो कि कोई पॉइंट Q है जिसका पोजीशन दिया हुआ है या कोऑर्डिनेट दिया, मान लेते हैं पोजीशन दिया हुआ -2, 3, यानी जो है x इक्वल टू क्या दिया, -2। तो x इक्वल टू -2 आपका कौन सा लाइन है, तो ये लाइन है x इक्वल टू -2। और y इक्वल टू 3 आपका कौन सा लाइन है, तो y इक्वल टू 3 ये लाइन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, Q, और कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे -2 और +3 है ना। x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ से बच्चों आप लोग ये जान गए होंगे कि जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम
वाई एक्सिस को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाए तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे देखिए वाई आपका कितना है, 0, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 0। तो ये जो लाइन जो है वाई एक्सिस जो है वो वाला लाइन जो है आपका क्या है, एक्स इक्वल टू 0। ये पूरा लाइन जो है इसका एड्रेस क्या है, वो एक्स इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग जो है डिस्टेंस फ्रॉम जो है वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसको, एक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम लोग जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आप जो है कोई पॉइंट अगर लेते हैं, ये जो है वाई एक्सिस से इसका दूरी कितना है, 1 यूनिट है ना, और ये वाला जो है वाई एक्सिस से दूरी कितना है, 2 यूनिट, और यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट जो है आपका पी है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स, देखिए कितना है, 1 से पास कर रहा है, तो ये 1 और ये 2 है ना। इसको जो है हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, x इक्वल टू, ये आपका क्या है 1, और ये x इक्वल टू ये 1 है, और ये आपका क्या है y इक्वल टू 2 है ना, ये पूरा लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन देखिए y एक्सिस से कितना दूरी पे है, 1 यूनिट दूरी पे है। अगर इस लाइन की बात करें तो ये वाला जो लाइन है आपका, ये आपका जो है y एक्सिस से कितना दूरी पे है, 2 यूनिट दूरी पे है। देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है तो y एक्सिस से कितना दूरी पे, 1 यूनिट दूरी पे है। और यहाँ पे कोई पॉइंट अगर Q लें तो इसका एड्रेस हम लिखेंगे 2 2। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 2 है तो इसका मतलब है वो y एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, 2 यूनिट दूरी पे। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इसका y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, तो वो x एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस पे होगा, देखिए ये 1 यूनिट हुआ यहाँ तक, और ये यहाँ तक लगा ले तो 2 यूनिट, ये हमारा क्या है 2 यूनिट। उसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 यूनिट, तो ये हमारा जो है क्या है y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द प्लेन। ये बहुत हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए पहला जो है, जैसे कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये आपका जो है 3 2 है, 3 -2 -3 -2, और d है आपका
ए है आपका 3 2, बी है आपका 3 -2 और सी है -3 -2 और डी आपका है -3 +2 और ई जो है आपका 0 3 है, एफ जो है आपका 3 0 है, ना। इन सारे पॉइंट को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए पहले हम लोग जो है प्लेन बना ले, एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ पेपर जैसे होता है, वर्चुअल ग्राफ पेपर। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये 1 2 3 4, ये 5, ये आपका 1 2 3, ये 4। उसी तरह से इधर हम लें -1 -2 -3 -4 और इधर हम लें तो -1 -2, ये हमारा -3 और ये हमारा -4 आ जाएगा। अब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है 3, ए को रिप्रेजेंट करना, और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी 3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो कितना यूनिट डिस्टेंस 3 यूनिट डिस्टेंस जो है कहाँ से होना चाहिए वाई एक्सिस से। तो ये हमारा एक लाइन ड्रॉ कर ले जो वाई एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस पे हो 3 यूनिट। ये देख लीजिए आपका कितना यूनिट डिस्टेंस है 3 यूनिट डिस्टेंस, कहीं पे भी ले लें ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका है x = 3 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 2। y कोऑर्डिनेट 2 का मतलब है कि x एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस है ना, x एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस। तो ये हम ले लें y = 2। ये देखिए वो x एक्सिस से कितना है 2 यूनिट डिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है 2। और ये 3 2 हो गया। उसी तरह से 3 -2, तो 3 -2, तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 3 और y कोऑर्डिनेट -2। माइनस का मतलब जो है x एक्सिस से ही डिस्टेंस लेंगे लेकिन नीचे के तरफ। तो इधर माइनस साइन है, इसका मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस किधर नीचे की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा y = -2 और ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा x 3 और y -2। तीसरा है -3 -2, जो x कोऑर्डिनेट आपका कितना है -3। तो यानी y एक्सिस से डिस्टेंस -3 यूनिट। -3 यूनिट का मतलब लेफ्ट साइड लेंगे 3 यूनिट डिस्टेंस। माइनस साइन खाली ये बताता है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड या टॉप या बॉटम। तो इधर से हम लोग जो है ये यूनिट देखिए, ये डिस्टेंस हमारा कितना है ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, लेकिन किस साइड लेफ्ट साइड। अब ये लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन ये देखिए, ये पॉइंट ये आपका है y = 2 और ये आपका है x = -3। ये जो कोऑर्डिनेट होगा x = -3 और y = -3, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आपका हो जाएगा -3 -2, यानी ये आपका C हो गया। ये आपका A था, A कोऑर्डिनेट, ये B का, ये C का। अब क्या है -3 + 2। तो ये अब देखिए x कितना है -3, y कितना 2। तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा है D -3 + 2। अब E कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है आपका 0, यानी x 0 कहाँ पे होता है y एक्सिस। y एक्सिस ये जो है यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा 0। x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है y एक्सिस से 0 यूनिट डिस्टेंस। तो y एक्सिस से 0 यूनिट डिस्टेंस का मतलब खुद y एक्सिस हो जाएगा सेल्फ। y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x = 0। तो 3 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है 3। तो y कोऑर्डिनेट 3 है। तो यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब है
एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस जो है आपका क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई इक्वल टू क्या है 3। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या कहलाएगा 0 3 है ना। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 3, और ये हो गया पॉइंट ई। अब 3 0 एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है 3, तो x इक्वल टू 3 ये लाइन है, और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आपका क्या होता है y इक्वल टू 0 मतलब जो है 0 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कोऑर्डिनेट आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 0 लाइन है और ये आपका x इक्वल टू 3, तो ये आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 और y 3। अगर कोई पूछे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है ना, वो भी लिखा देते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो वो आपका क्या हो जाएगा y इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इसमें जो है आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पूरा, यहाँ पे जो है कहीं पे भी कोई पॉइंट लेंगे तो y क्या होगा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। उसी तरह से जो है y एक्सिस के लिए इक्वेशन रखेंगे तो यहाँ पे x आपको क्या आएगा 0, x कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बहुत सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट तो तब भी बच्चे ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने में। अभी आपको दे रहे हैं ना, रिप्रेजेंट्स द लाइन को रिप्रेजेंट करने में बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द प्लेन, प्लेन में जो है रिप्रेजेंट करना है आपका क्या x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, और पांचवा मान लेते हैं y इक्वल टू k वेयर k ग्रेटर देन 3 है ना। तो इसको जो है हमको प्लेन में रिप्रेजेंट करना x इक्वल टू 2, x इक्वल, अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ तो सिर्फ आप x कोऑर्डिनेट दिए y कहाँ दिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना। तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल टू 2, क्योंकि जो है देखो जो पॉइंट हमको मिलता है किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्चुअली जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस से ही मिलता है। जो x एक्सिस का जो लाइन होता है या पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही जो है उसका पोजीशन कहलाता है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो हम लोग सिर्फ x इक्वल टू 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसको नीचे वेयर k ग्रेटर देन 3 है ना। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 इसका जो है एड्रेस है, तो इसका जो है पोजीशन क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 1 है, ये आपका 2 3, थोड़ा सा ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे हम लोग 3। इसी तरह से ये हमारा -1 -2 और ये -3 1 2 3, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 आपका जो है एक लाइन आ जाएगा पूरा। x इक्वल टू 2 यानी x कोऑर्डिनेट आपका 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि y एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस है। x इक्वल टू 2 का माने मीनिंग यहाँ पे x इक्वल टू 2 मीन्स
2 यूनिट डिस्टेंस, x equal to 2 means a line parallel to y axis and 2 unit distance from y axis, and 2 unit distance from y axis है ना। x इक्वल टू 2 मीन्स क्या है, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए इसको पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों बोल दिए, क्योंकि 2 यूनिट, देखिए ये भी आपका 2 यूनिट है, y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे, तो एक लाइन हो जाएगा। ये आपका पूरा पूरा क्या है, x इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर हम लोग x इक्वल टू -2 की बात करें तो ये सेम है ना, x इक्वल टू -2, जैसे यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू -2 मीन्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम इन लेफ्ट साइड है ना, वो राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा बस। तो ये जो लाइन जो -2 से पास कर रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू +3, तो y जो कोऑर्डिनेट होता है यही आंसर हो गया, बस x इक्वल टू 2 इस तरह से और x इक्वल टू -2, y इक्वल टू आपका 3 है तो y इक्वल टू 3 यानी डिस्टेंस 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, प्लस है तो ऊपर तरफ, माइनस है तो नीचे तरफ। तो ये जो लाइन है ये लाइन आपका जो है y इक्वल टू 3, ये पूरा लाइन आपका क्या होगा, y इक्वल टू 3। और उसी तरह से नीचे, अच्छा नीचे नहीं लिए हैं, ये -1 -2 और ये -3, तो वैसे y इक्वल टू -3 जो है आपका नीचे आ जाएगा। y इक्वल टू 3 आप कह सकते हैं, y इक्वल टू 3 मीन्स ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 3 मीन्स ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये देखिए 3 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ पे है ना, कहीं पे भी लीजिए, ये इस डिस्टेंस कितना 3 यूनिट, या ये डिस्टेंस 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो y इक्वल टू -3 जो है आपका यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा ना, ये आपका है y इक्वल टू -3। अब यहाँ पे है y इक्वल टू k वेयर k ग्रेटर देन 3, तो k का वैल्यू 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 हमको जो भी लेना है, तो y इक्वल टू k लाइन रिप्रेजेंट करना होगा 3 के ऊपर जो है ये 3 है, 3 यूनिट है ना। k का वैल्यू आपका जो है क्या है, ग्रेटर देन 3, यानी k का वैल्यू आपका जो है 3 प्लस कुछ भी हो सकता है, 3.1 3.5 4 5 6 कुछ भी हो सकता है 3 प्लस में। तो बस एक लाइन ले लेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और 3 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k। ये कहीं पे भी ले सकते तो, और थोड़ा ऊपर रहता तो और वहाँ पे ले लेते हैं ना। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो x इक्वल टू 2 आपका एक लाइन आएगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखिए प्लेन में हम लोग जो है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग जो है इसी को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि प्लेन में 2 इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन चाहिए, यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो आपका स्पेस है वहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी 3 एक्सिस चाहिए, 3 रिफरेंस एक्सिस चाहिए, तो वहाँ हम लोग क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग जो है पहले जो है प्लेन का जो है प्लेन में जो डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। प्लेन में अगर कोई 2 पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा,
वो हम लोग निकाल लेंगे। सिमिलरली हम लोग जो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ले लेंगे, है ना। और इसी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी एक्सिस होंगे वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो मान लेते हैं कि प्लेन में हमारा ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है Q, है ना। ये 2 पॉइंट है P और Q। इस पॉइंट का जो है, इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, तो ये दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर लिए और इस पॉइंट का जो है एड्रेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ x1 y1 और इस पॉइंट का एड्रेस दिया हुआ है x2 y2 पोजीशन, यानी एड्रेस जो भी का। तो x1 मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट x1 है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये आपका पॉइंट x, ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा x1, है ना। और y1 देखिए, y1 डिस्टेंस x एक्सिस से होता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा, y1। उसी तरह से हम लोग जो है बात करें इस पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस अगर y1 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y1। लेकिन इस पॉइंट की बात करें तो ये जो है कितना इसका हाइट होगा, y2, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और इसके x कोऑर्डिनेट की बात करें, यानी जो है यहाँ से ये कितना दूरी पे होगा, x2, या इसको हम लोग यहाँ पे लिख लें, है ना। ये आपका क्या है, x2। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका x1, तो ये डिस्टेंस हमको कितना मिल जाएगा, x2 माइनस x1। ये P है, Q है, इस पॉइंट को अगर हम R बोल दें, तो इस पॉइंट को अगर हम R बोल दें तो ये वो पॉइंट हो जाएगा आपका, है ना। इस पॉइंट को R बोल दें तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पिया x2 माइनस x1, जितना ये होगा उतना ये होगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y2 माइनस, इसको हम लोग बोल देंगे y2 माइनस y1। अब देखिए हमको जो है PR पता है और PR कितना है, x2 माइनस x1, और यहाँ पे QR भी पता है, QR हमारा कितना है, y2 माइनस y1। और आपको क्या पता निकालना है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी PQ निकालना है, PQ आपको निकालना है, PQ इक्वल टू व्हाट। तो देखिए PQ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR की बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, तो PQR में क्या हो जाएगा आपका, देखिए PQ हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ पे PR देखो आपका कितना है, तो PR आपका है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, PR है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QR है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर को इधर कर देंगे तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम लोग जो है फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो है फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए ये तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होगा ना,
सिमिलरली अगर हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए करें, फॉर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ एक एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो होगा आपका जेड एक्सिस। तो तब जो है पी क्यू का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ नीचे लिख देते हैं z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा जेड एक्सिस, और प्लेन में ज़्यादातर काम हम लोग प्लेन में ही करेंगे, है ना। थैंक्स। और जो लोग नए व्यूअर हैं वो आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे।